प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। आज हम वाणी को अपने संकेत पर नचाने वाली कतिपय अंगुली गण्य विभूतियों में अन्यतम महाकवि भवभूति प्रणीत उत्तर रामचरितम नाटक का अध्ययन करेंगे। नांद्यन्ते, नांदी अंते, नांदी के अंत में। अब यह नांदी क्या है? नाटक का शुभारंभ करने से पूर्व उसकी निर्विघ्न समाप्ति के लिए जो देव स्तुति की जाती है या जो मंगलाचरण किया जाता है उसे नांदी कहते हैं। नंदन्ति देवा अत्र इति नांदी, अर्थात जहाँ देवता आनंदित होते हैं, अपनी स्तुति के द्वारा प्रसन्न होते हैं, वह नांदी है। नांदी को परिभाषित करते हुए साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने कहा है, आशीर्वचन संयुक्ता स्तुतिर यस्मात् प्रयुज्यते देव द्विज नृपादीनाम तस्मान नांदीति संगीता। देवता, ब्राह्मणों और राजा आदि की आशीर्वाद युक्त स्तुति इसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, अतः इसे नांदी कहते हैं। आशीर नमस्क्रिया रूपः श्लोकः काव्यार्थ सूचकः नांदीति कथ्यते। काव्यार्थ का सूचक आशीर्वादात्मक और नमस्कारात्मक श्लोक नांदी कहा जाता है। उत्तर रामचरितम नाटक की नांदी 12 पदा है, वह आशीर्वादात्मक और नमस्कारात्मक प्रकार की है, जिसका अध्ययन हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं। नांद्यन्ते, नांदी पाठ के पश्चात मंगलाचरण की समाप्ति पर सूत्रधार अलमति विस्तरेण। सूत्रधार, सूत्रधार नाटक का प्रबंध करता होता है। सूत्रम प्रयोगानुष्ठानम धारयति इति सूत्रधार। सूत्र अर्थात प्रयोगानुष्ठान, प्रयोग यानी नाटक, नाटक का अनुष्ठान सूत्र कहलाता है, और उसे जो धारण करता है वह है सूत्रधार। सूत्रधार यानी प्रधान नट। सूत्रधार रंगमंच का अध्यक्ष होता है। सूत्र से तात्पर्य है नाटकीय वस्तु या रंगमंच पर घटित होने वाली घटनाएं। उन घटनाओं को जो नियमित रूप से संचालित करता है वही सूत्रधार है। यह सूत्रधार ही सर्वप्रथम रंगभूमि में आकर नाटक की कथा वस्तु का बीजारोपण करता है तथा नाटकीय पात्रों को आवश्यक निर्देश प्रदान करता है। नाट्य शास्त्र के प्रथम अध्याय में भरत मुनि द्वारा कहा भी गया है, सूत्रधार पठेन नांदीम मध्यम स्वरमाश्रितः। तो सूत्रधार आकर कहता है अलमति विस्तरेण, अलम महलन तो जाएगा, अ निकलेगा, अति विस्तरेण, अति विस्तरेण अलम, अत्यधिक विस्तार से अलम बस करो। यहाँ पर अलम निषेधार्थक है। अलम अति विस्तरेण, अत्यधिक विस्तार बंद करो, अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं है। अद्य खलु भगवत काल प्रियानाथस्य यात्राया मार्य विश्रान विज्ञापयामि एव मत्र भवन्तो विदान कुर्वन्तु। अद्य आज, खलु निश्चय ही, भगवत काल प्रियानाथस्य, भगवत भगवान काल प्रियानाथस्य, काल प्रियानाथ की यात्रायाम, यात्रा के अवसर पर। काल प्रियानाथ, काल प्रिया पार्वती माँ भवानी का नाम है। उनके नाथ अर्थात शिव को यहाँ पर कालप्रियानाथ कहा गया है। महाकवि भवभूति ने अपने तीनों ही नाटकों में कालप्रियानाथ, भगवान कालप्रियानाथ का उल्लेख किया है। इससे यह विदित होता है कि भवभूति के नाटकों को भगवान कालप्रियानाथ की यात्रा के अवसर पर खेला जाता था। कुछ विद्वानों के मतानुसार उज्जैन का प्रसिद्ध महाकालेश्वर का मंदिर ही यहाँ पर कालप्रियानाथ का मंदिर है, और अन्य कुछ विद्वानों के अनुसार श्री भवभूति के निवास स्थान पद्मपुर में कालप्रियानाथ नामक शिव मंदिर रहा होगा, उससे यहाँ पर कालप्रियानाथ का तात्पर्य है।
अद्य आज भगवत कालप्रियानाथस्य भगवान कालप्रियानाथ अर्थात शंकर की यात्रा के अवसर पर, देव यात्रा के समारोह के अवसर पर ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में देवताओं की यात्रा के उत्सवों में नाटक खेले जाते थे। तो यहाँ पर कालप्रियानाथस्य यात्रायाम यानी कालप्रियानाथ की यात्रा के अवसर पर, भगवान कालप्रियानाथ के वार्षिकोत्सव पर आर्य मिश्रान, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ जन, सज्जन, आदरणीय, महानुभाव। आर्य का लक्षण करते हुए कहा गया है कर्तव्यमाचरन् कार्य म कर्तव्यमनाचरन् तिष्ठति प्रकृताचारे स वा आर्य इति स्मृतः। जो अपने कर्तव्य कर्मों को करता है और अकर्णीय कार्यों का परित्याग करता है वह है आर्य। और मिश्र शब्द भी आदर सूचक है, तो आर्य मिश्रान से तात्पर्य है सम्मानीय महानुभावों को या आदरणीय जनों को। विज्ञापयामी विनम्रता पूर्वक सूचित करता हूँ या निवेदन करता हूँ। अद्य खलु आज भगवत कालप्रियानाथस्य यात्रायाम, भगवान कालप्रियानाथ की यात्रा के अवसर पर, देव यात्रा के अवसर पर आर्य मिश्रान सम्मानीय महानुभावों से विज्ञापयामी निवेदन करता हूँ। एवं अत्र भवन्तः विदान कुर्वन्तु, अत्र भवन्तः एवं विदान कुर्वन्तु। अत्र भवान और तत्र भवान ये दोनों आदरसूचक शब्द है, अत्यंत आदरणीय व्यक्तियों के लिए ये प्रयुक्त होते हैं। सामने प्रस्तुत आदरणीय व्यक्ति के लिए अत्र भवान तथा सामने अनुपस्थित आदरणीय व्यक्ति के लिए उसके परोक्ष में तत्र भवान शब्द का प्रयोग किया जाता है। अत्र भवन्तः आदरणीय आप लोगों को, एवं विदान कुर्वन्तु, एवं इस प्रकार विदान कुर्वन्तु विदित हो। अत्र भवन्तः आदरणीय आप लोगों को एवं इस प्रकार विदान कुर्वन्तु विदित हो, या पूजनीय आप लोग यह जाने, पूजनीय आप लोगों को यह ज्ञात हो कि अस्ति खलु तत्र भवान काश्यपः श्रीकंठ पद लांछन पद वाक्य प्रमाणज्ञो भवभूतिर्नाम जतुकर्णी पुत्रः। तत्र भवान आदरणीय, माननीय, पूजनीय, काश्यपः कश्यप गोत्रोत्पन्न, श्रीकंठ पद लांछन श्रीकंठ उपाधिधारी, पद वाक्य प्रमाणज्ञ, पद यानी व्याकरण शास्त्र, वाक्य मीमांसा शास्त्र और प्रमाण यानी न्याय शास्त्र के ज्ञ का अर्थ होता है ज्ञाता। व्याकरण, मीमांसा और न्याय शास्त्र के ज्ञाता। सुबंत तिंगंत पदों का विवेचन करने के कारण व्याकरण को पद या पद शास्त्र कहा जाता है। वाक्य का विवेचन करने के कारण मीमांसा को वाक्य शास्त्र तथा प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों की मीमांसा करने के कारण न्याय को प्रमाण शास्त्र कहा जाता है। तो पद वाक्य प्रमाणज्ञ से तात्पर्य है जो व्यक्ति व्याकरण, मीमांसा और न्याय शास्त्र का मर्मज्ञ हो, उनका ज्ञाता हो, उनका विद्वान हो, तत्वज्ञ हो। व्याकरण, मीमांसा और न्याय शास्त्र के तत्वज्ञ को पदवाक्य प्रमाणज्ञ कहा जाता है। भवभूतिर नाम जतुकर्णी पुत्र, जतुकर्णी का पुत्र। जतुकर्णी भवभूति की माँ का नाम है, जतुकर्णी पुत्र, जतुकर्णी का पुत्र। भवभूतिर नाम अस्ति, भवभूति नामक अस्ति महाकवि हैं।
महाकवि भवभूति का वास्तविक नाम या मूल नाम क्या था, इस विषय में विद्वानों में बहुत मतभेद है। कुछ विद्वान इनका मूल नाम श्रीकंठ मानते हैं और भवभूति को इनकी उपाधि मानते हैं, तो कतिपय अन्य विद्वान इनका वास्तविक नाम भवभूति ही मानते हैं और श्रीकंठ पद को इनकी उपाधि मानते हैं। इस प्रसंग में पर्याप्त चर्चा हम विगत प्रथम कक्षा में कर चुके हैं। तदनुसार श्रीकंठ संभवतः इनका पितृ प्रदत्त नाम था और भवभूति इनका साहित्यिक नाम। काव्य जगत में उत्तर रामचरितम आदि नाट्यत्रय के रचयिता को भवभूति नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर सूत्रधार आकर भवभूति का परिचय देता है और कहता है, अलम अति विस्तरेण, अत्यधिक विस्तार से बंद करो, अधिक विस्तार मत करो। अद्य खलु भगवत काल प्रियानाथस्य यात्रायाम आर्य मिष्टान विज्ञापयामि। अद्य आज भगवत काल प्रियानाथस्य यात्रायाम, भगवान काल प्रियानाथ की यात्रायाम, यात्रा के अवसर पर, भगवान काल प्रियानाथ के वार्षिकोत्सव पर आर्य मिश्रान सम्मानीय महानुभावों से, आदरणीय जनों से, आदरणीय प्रेक्षकों से विज्ञापयामि निवेदन करता हूँ या विनम्रता पूर्वक सूचित करता हूँ। एवं अत्र भवन्तः विदान कुर्वन्तु, अत्र भवन्तः आप लोग, एवं विदान कुर्वन्तु इस प्रकार जाने, आप लोगों को यह ज्ञात हो कि अस्ति खलु तत्र भवान काश्यप श्रीकंठ पदलांछन पदवाक्य प्रमाणज्ञः भवभूतिः नाम जतुकर्णी पुत्रः। कश्यप गोत्रोत्पन्न श्रीकंठ पदलांछन, श्रीकंठ उपाधिधारी, पदवाक्य प्रमाणज्ञ, व्याकरण, मीमांसा और न्याय शास्त्र के ज्ञाता, जतुकर्णी पुत्र, जतुकर्णी के पुत्र, भवभूतिर नाम अस्ति, भवभूति नामक महाकवि अस्ति हैं। यम ब्रह्माणमियं देवी वाग्वश्येवानुवर्तते, उत्तरं रामचरितं तत् प्रणीतं प्रयोक्ष्यते। यम ब्रह्माणमियं देवी वाग्वश्येवानुवर्तते, उत्तरं रामचरितं तत् प्रणीतं प्रयोक्ष्यते। यम ब्रह्माणम, महलंत हो जाएगा, ई निकलेगा, यम देवी, वाग्वश्या प्लस इव प्लस अनुवर्तते, इस तरह से संधि विच्छेद होगा। उत्तरम रामचरितम तत् प्रणीतम प्रयोक्ष्यते। इयम देवी वाक्, इयम यह, देवी वाक् वाग देवी, वागधिष्ठात्री सरस्वती, वश्या इव वशवर्तिनी के समान, वशवर्तिनी के समान, सेविका के समान। यम ब्रह्माणम, जिस ब्रह्मा स्वरूप भवभूति का अनुवर्तते, अनुसरण करती है, अनुगमन करती है। इयम वाग्देवी, यह वाग्देवी सरस्वती, वश्या इव वशवर्तिनी के समान, यम ब्रह्माणम, ब्रह्मा स्वरूप जिस भवभूति का अनुवर्तते, अनुसरण करती है, तत्प्रणीतम उनके द्वारा विरचित, उत्तर रामचरितम नाटक का प्रयोक्ष्यते, हम प्रयोग करेंगे। प्रयोग यानी अभिनय किया जाएगा। इयम वाग्देवी, यह वाग्देवी सरस्वती, वश्या इव वशवर्तिनी के समान, सेविका के समान, अनुचरी के तुल्य, यम ब्रह्माणम, ब्रह्मा स्वरूप जिस भवभूति का अनुवर्तते, अनुगमन करती है, तत्प्रणीतम उनके द्वारा विरचित, उत्तर रामचरितम नाटक का प्रयोक्ष्यते, अभिनय किया जाएगा। यह सूत्रधार रंगमंच पर आकर सूचित करता है। यहाँ ब्रह्मांडम इस शब्द में श्लेष है। ब्रह्मा का अर्थ ब्राह्मण एवं
ब्रह्मा नामक देवता दोनों होता है। अमरकोश कहता है ब्रह्मा विप्रह प्रजापति। ब्रह्मांडम शब्द के प्रयोग से यहाँ उपमा अलंकार की व्यंजना कराई गई है। इस व्यंजना का अभिप्राय यह है कि सरस्वती जिस प्रकार अपने पति ब्रह्मा का अनुसरण करती है, उसी प्रकार वह ब्राह्मण भवभूति का भी अनुगमन करती है। वश्येव इस अंश में कुछ विद्वान उत्प्रेक्षा भी स्वीकार करते हैं, मानो वशवर्तिनी के समान। उत्तरम रामचरितम नाटक का जो शीर्षक है वह बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी कई प्रकार से व्याख्याएं की जाती है, इसके कई अर्थ निकाले जाते हैं। उत्तरम रामस्य चरितम यस्मिन् तत् उत्तर रामचरितम, जिसमें श्री राम का उत्तर चरित वर्णित हो, वह है उत्तर रामचरितम। जिसमें श्री राम का उत्तरार्ध जीवन चरित, राज्याभिषेक से बाद का जीवन चरित वर्णित हो, वह है उत्तर रामचरितम। द्वितीय है उत्तरम अर्थात उत्कृष्टम रामस्य चरितम यस्मिन् तत् उत्तर रामचरितम, जिसमें भगवान रामचंद्र जी के उत्कृष्ट चरित्र का वर्णन हो। लोकाराधन के लिए राम अपनी प्राण प्रिया सीता का भी परित्याग कर देते हैं। इससे बढ़कर चरित्र की उत्कृष्टता और क्या हो सकती है। तृतीय है उत्तरम या सर्वोत्कृष्टम रामायाः श्री सीता देव्याश्चरितम यस्मिन् तत् उत्तर रामचरितम, जिसमें रामा यानी श्री सीता देवी का सर्वोत्कृष्ट चरित्र वर्णित हो, वह है उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम की प्रत्येक पंक्ति सीता देवी के उत्कृष्ट चरित्र की साक्षी है। चतुर्थ है उत्तरंती संसारार्णवतोः जना येन तदुत्तरम रामस्य चरितम यस्मिन् तत् उत्तर रामचरितम, जिसके अध्ययन, श्रवण, दर्शन से लोग संसार सागर से, भव सागर से पार उतर जाते हैं। जिसके अध्ययन से, जिसके दर्शन से, जिसके पठन से श्री रामचंद्र जी के आदर्श चरित्र का अनुसरण करके लोग भवसागर से पार उतर जाते हैं, वह है उत्तर रामचरितम। तो इस तरह से सूत्रधार कहता है आगे, एषोऽस्मि कार्यवशादायोध्यकस्तदानीन्तनश्च संवृत्तः। एषः अस्मि कार्यवशात् आयोध्यकः तदानीन्तनः च संवृत्तः। इस तरह से संधि विच्छेद होगा। एषः यह में कार्यवशात, कार्यवशात कार्य के वश से, नाटक के अभिनय रूप कार्य के अनुरोध से, अभिनय रूप कार्य के प्रयोजन वश, आयोध्यकः, आयोध्यकः अयोध्यावासी, अयोध्यायां जातो दृष्टो वा इति आयोध्यक, जो अयोध्या में उत्पन्न हुआ है, जिसने अयोध्या में जन्म लिया है या जो अयोध्या में देखा गया है, वह है अयोध्यक। अयोध्यक यानी अयोध्यावासी, अयोध्या का रहने वाला। एषस्मि यह में कार्यवशात अभिनय रूप कार्य के प्रयोजनवश आयोध्यकः अयोध्यावासी तदानीन्तनश्च च और तदानीन्तनः, तदानीन्तनः उस समय का, तदानीम यानी उस समय, तदानीन्तनः उस समय का, उस समय का यानी राम के समय का, श्री राम के समय का संवृत्त हो गया हूँ। यह मैं अभिनय रूप कार्य के अनुरोध से अयोध्यक अयोध्यावासी और तदानीन्तनः और उस समय का श्री रामचंद्र जी के समय का संवृत्त हो गया हूँ।
समन्तादवलोक्य, समन्तादवलोक्य चारों ओर, समन्तात अवलोक्य, समन्तात चारों ओर, अवलोक्य देखकर, चारों ओर देखकर। भो भो यदा तावदत्र भवतः पोलस्य कुलधूमकेतुर्महाराज रामस्यायं पट्टाभिषेकसमयो रात्रिन्दिवमसंहृतनान्दिकः तत् किमिदानीं विश्रान्तचारणानि चत्वरि स्थानानि। भो भो, अरे हे। सूत्रधार किसी नट को आवाज देते हुए कहता है, भो भो, अरे हे नट, यदा तावत अत्र भवत, यदा जब, अत्र भवतः आदरणीय माननीय, पोलस्य कुलधूमकेतुः महाराज रामस्य अयं पट्टाभिषेक समय। पोलस्य कुलधूमकेतो, पोलस्य, पुलस्त्यस्य गोत्रापत्यम पुमान पोलस्य, पुलस्य प्रजापति का वंशज होने से रावण को पोलस्य कहा जाता है। पोलस्य यानी रावण, पोलस्य कुल रावण कुल के, रावण वंश के लिए धूमकेतु हो, धूमकेतु स्वरूप, धूमकेतु पुच्छल तारे को कहा जाता है। यह विनाश का सूचक माना जाता है। पुच्छल तारा उदित होकर जिस प्रदेश में दिखाई पड़ता है उसका विनाश सुनिश्चित होता है। धूमकेतु पुच्छल तारा विनाश सूचक, विनाश का सूचक होता है। रामचंद्र जी का जन्म लेना ही रावण वंश के लिए विनाश का सूचक था, इसलिए उस रामचंद्र जी को यहाँ पर पोलस्य कुल धूमकेतु कहा गया है, रावण वंश के लिए धूमकेतु स्वरूप। और धूमकेतु का एक अन्य अर्थ अग्नि भी होता है। धूमः केतु यस्य स धूमकेतु, धुआं है, केतु यानी पताका ध्वज जिसका, वह है धूमकेतु यानी अग्नि स्वरूप। तो यहाँ दोनों तरह से अर्थ किया जा सकता है। रामचंद्र जी पोलस्य कुल धूमकेतु हैं, महाराज रामस्य, पोलस्य कुल धूमकेतु यहाँ पर महाराज रामस्य का विशेषण है। महाराज राम का, कैसे महाराज राम का? पोलस्य कुल धूमकेतु, पोलस्य कुल रावण वंश के लिए धूमकेतु हो, अग्नि स्वरूप, या रावण वंश के लिए धूमकेतु पुच्छल तारे स्वरूप महाराज रामस्य तत्र अत्र भवतः, महाराज रामस्य अत्र भवतः आदरणीय महाराज रामस्य, महाराज राम का अयम पट्टाभिषेक समय, अयम यह पट्टाभिषेक समय, पट्टाभिषेक यानी राज्याभिषेक का समय। रात्रिन्दिवम, रात्रिन्दिवम, रात्रो च दिवा च इति रात्रिन्दिवम, रात दिन। असंहृत नांदिकः, असंहृता नांदी यस्मिन् स असंहृत नांदिकः। असंहृता, असंहृत का अर्थ होता है नहीं रुकी है, अविश्रांत है। नांदी, नांदी यानी मांगलिक वाद्यों का वादन जिसमें, ऐसा। असंहृत नांदिक पट्टाभिषेक समय का विशेषण है। राज्याभिषेक का समय कैसा है? असंहृत नांदिक, जिसमें मांगलिक वाद्यों का, शहनाई आदि मांगलिक वाद्यों का वादन निरंतर हो रहा है, वह है असंहृत नांदिक। भो भो, अरे हे नट, तावत् अत्र भवतः पोलस्य कुलधूमकेतुः महाराज रामस्य अयं पट्टाभिषेक समय रात्रिन्दिवम् असंहृत नांदिक, यदा जब पोलस्य कुल धूमकेतु रावण वंश के लिए अग्नि स्वरूप, धूमकेतु स्वरूप महाराज रामस्य अत्र भवतः महाराज रामस्य, माननीय महाराज राम का
अयम पट्टाभिषेक समय, यह राज्याभिषेक का समय, रात्रिन दिवम दिन रात, असंभृत नांदिक मांगलिक वाद्यों के बजने का है। तत् किम इदानीम विश्रांत चारणानि चत्वर स्थानानि, तत् तो किम किम क्या कारण है, क्यों, इदानीम इस समय, विश्रांत चारणानि चत्वर स्थानानि, चत्वर स्थानानि यानी चौराहे, चत्वर स्थान कहते हैं चौराहा को। तो किम मतलब क्यों, इदानीम इस समय, चत्वर स्थानानि चौराहे, विश्रांत चारणानि चारण शून्य है। चारण कहा जाता है भाटजन, स्तुति पाठक। विश्रांतः चारणः येषु तानि विश्रांत चारणानि, जहाँ चारण या भाट विश्राम कर रहे हैं, अपनी स्तुतियों से विरत हो गए हैं, चारण शून्य। विश्रांत चारणानि से तात्पर्य है चारण रहित, भाट जनों से रहित। विश्रांत चारणानि चत्वरे स्थानानि का विशेषण है। तत् तो किम क्या कारण है, इदानीम इस समय, चत्वर स्थानानि विश्रांत चारणानि चौराहे, विश्रांत चारणानि भाट जनों से रहित हो गए हैं, चारण शून्य हो गए हैं। इति शुभम।